तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कर्मचारी पिछले 18 महीने से अपने बकाया डीए एरियर का लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको लेकर अब हम कह सकते हैं कि जो अंतिम फैसला है वो आ गया है। तो अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर ये बड़ी खबर है क्या। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो से जुड़ जाइए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ जो 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारी और पेंशनर संघ की लगातार सरकार से चर्चा चल रही है और उनको दावा है कि जल्द ही इसका हल निकल जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ते का एरियर बकाया है। इसको लेकर कर्मचारी संगठन पेंशनर्स कई बार केंद्र सरकार के साथ बैठकें कर चुके हैं। हाल ही में दोनों संघों ने पत्र भी लिखा है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। पहले खबर ये आई थी कि डीए एरियर का भुगतान नहीं होगा, लेकिन हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। इसके बाद से ही कर्मचारियों में ये उम्मीद जाग गई है। इसको लेकर कर्मचारी संघ लगातार सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं और इस पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों पेंशनर संगठन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया एरियर का जल्द समाधान करने की अपील की थी। वहीं हाल ही में स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 अगस्त को कैबिनेट सेक्रेटरी एवं नेशनल काउंसिल के चेयरमैन को पत्र लिखा है और 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का एरियर तुरंत जारी करने की मांग की थी। संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों के लगातार बढ़ते दबाव के चलते सितंबर और अक्टूबर के 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा फैसला होता है तो 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनरों को इनका फायदा मिलेगा। कर्मचारी संगठन ने भी सरकार को एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करने का सुझाव दिया है। इसके जरिए जल्द ही वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड व्यय विभाग यानी कि DOPT के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र की बैठक हो सकती है और इसमें विचार किया जा सकता है। अलग अलग कर्मचारी संगठन दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी मांगें पूरी हो सकती है और सरकार इसका कुछ न कुछ हल जरूर निकालेगी। खबरें तो ये भी हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख का भुगतान न कर पाने पर 1.5 लाख रुपए एक मुश्त किस्त के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इस तिमाही में कोई भी जो पुष्टि है वो नहीं किया गया है। अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7वें वेतनमान के बाद 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी अभी संशय बरकरार है। लेकिन बीते दिनों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि सरकार अभी 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं कर रही है। नए आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ इनकार नहीं किया कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही सरकार को एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है, जिसमें कि सैलरी बढ़ाने या फिर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की जाएगी। केंद्र सरकार अगर एरियर का भुगतान करती है तो 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर यानी कि 11,880 रुपये मिल सकता है। वहीं अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है तो उसे 3 महीने का जो एरियर है वो 37,554 रुपये मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।